हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल whose vertices are a -1, 2, b 1, 5 and c 3, 4. First we see the key concept. दो कर्व है हमारे पास. ये मान लीजिए कोई fx कर्व है और ये कोई कर्व gx है और ये किसी लाइन इनसे बाउंडेड है. हमें अगर इन दोनों कर्व के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी अगर आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना हो तो आप क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ fx विद इन लिमिट. मान लीजिए ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, तो a टू b के बीच में आप fx का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस a टू b gx dx. जब आप ये वाला एरिया निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप एरिया फाइंड आउट करना है ये कर्व और इन दो लाइंस के बीच का, यानी ये सारा, ये बीच वाला पूरा पार्ट आप फाइंड आउट कर रहे हैं. और जब आप इसमें से ये जो जी लाइन बनी हुई है, ये जो जी कर्व जो भी जैसे थी वो जी कर्व और इनके बीच का निकालेंगे तो ये वाला एरिया है. जब हम पूरे में से इधर ये नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये सिर्फ ऊपर वाला बच जाएगा ना, ये वाला पार्ट. तो यही एरिया हमें फाइंड आउट करना है. की कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा? एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx minus gx dx. Let a b c be a triangle with vertices a -1, 2. a के वर्टिसेस ये दिए गए हैं, b क्या दिया गया हमें 1, 5 एंड c हमें दिया गया है 3, 4. हम ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे. पहले जब भी आपको एरिया फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले आप एक रफ ग्राफ बना लीजिए जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. हमारा पहला पॉइंट है -1, 2, यानी यहाँ कहीं एक्स एक्सिस पर -1 होगा और वाई अगर हम लें यहाँ 1, ये 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा -1, 2 का, जिसे हमने a कहा है. स्टेटमेंट में ही a कहा गया है. दूसरा पॉइंट है 1, 5, यानी 1 यहाँ और 5, 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ और 5 यहाँ कहीं होगा. 1, 5 ये पॉइंट आ जाएगा आपका 1, 5, 2, 3, 1, 2, 3. थर्ड पॉइंट है 3, 4. 3, 4 क्या पॉइंट बनेगा? 3 ये और 4 हमारा यहाँ है, ये पॉइंट हो जाएगा 3, 4. इन तीनों वर्टिसेस को मिलाकर हम एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे. आप इसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे. अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. जो ये ट्रायंगल बनी है ABC, देखिए आप A से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँगी तो एक्स एक्सिस को वो 3 पर कट करेगा. अब हमें, और एक यहाँ मैं इस पॉइंट B से ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि जब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स डालेंगे, यहाँ से अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप्स लूँ तो वो वर्टिकल स्ट्रिप्स ऐसे डलेंगे. देखिए ऊपर किस लाइन को मिल रही है? जो ये AB लाइन है. हम AB, BC और AC की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. जब हमें इन लाइंस की इक्वेशन मिल जाएंगी तो हमारी जो पहला एरिया यहाँ, अगर मैं यहाँ तक चलूँ तो ये इसी लाइन को मीट करेगा, यानी AB लाइन को मीट करेगा. और इसके बाद अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स वर्टिकल स्ट्रिप्स हम डालें तो वो किस लाइन पर मीट करेंगी? BC लाइन को मीट करेंगे, यानी कर्व चेंज होगी या आप ये कह सकते हैं लाइन चेंज होगी. देखिए दो लाइंस हैं, यहाँ एक ये है और एक ये है. हमने वर्टिकल स्ट्रिप्स डाली हैं. जब मैं यहाँ तक वर्टिकल स्ट्रिप्स डालूंगी इस एरिया में
तो लाइन की इक्वेशन ए बी वाली आएगी, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप्स डालेंगे तो लाइन की इक्वेशन, जो अपर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, बी सी वाली हो जाएगी। यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो हमें किस एरिया का मिल जाएगा, ये सारे एरिया का रीजन का एरिया मिल जाएगा हमें, ये वाला भी। अगर आप ए बी लाइन से निकालेंगे और बी सी लाइन से निकालेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब इसमें से मुझे ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो कितना एक्स्ट्रा है, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा, आप देखिए इस पूरे में ये वाला पार्ट, ये नीचे हम यहाँ पर सी पॉइंट था, तो एसी लाइन, एसी कर्व लेते हुए, एसी लाइन लेते हुए हम इसका एरिया निकाल लेंगे, और पूरे एरिया में से जब आप ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो हमारी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगी, देखिए हम किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए a और b के वर्टेक्स की हेल्प से हम बनाएंगे, ये बन जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय -1 इंटू x माइनस 1। दिस इम्प्लाइज, आप इसे सोल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 बाय 2। अब हम इक्वेशन ऑफ बी सी फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ बी सी इज y माइनस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 4, b और c के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, 1 माइनस 3 इंटू x माइनस 3। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर अगर हम y के लिए सोल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इक्वेशन ऑफ सी ए या ए सी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, इज y माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इंटू x प्लस 1। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से y इक्वल हो जाएगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। हमें तीनों लाइंस की इक्वेशन मिल गई। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन, यहाँ हम नाम देंगे, ये ए बी और सी पॉइंट था, नीचे हमने नाम दिया ई, और ये पॉइंट लिया हमने एफ, और ये है डी। ए बी ई डी ए प्लस एरिया ऑफ रीजन, दूसरा रीजन क्या है हमारा, बी सी एफ ई बी माइनस, और हम कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, एरिया ऑफ रीजन ए सी एफ डी ए। दिस इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखिए। अब हम चलते हैं ए बी ई डी ए एरिया पर, ए बी डी ई डी ए, यानी इस एरिया की बात कर रहे हैं हम। इस एरिया में आपकी x की लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, -1 to 1, तो ये हो जाएगा -1 to 1 y एट ए बी के लिए जो हमारा y मिला हमें, और dx प्लस नेक्स्ट एरिया है b c f e b, ये वाला पार्ट, इसके लिए हमारी लिमिट क्या है, x की लिमिट क्या चेंज हो रही है, 1 to 3। देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो विद इन लिमिट 1 to 3 y एट बी सी वाला और dx, और माइनस करेंगे, हमारी जो लिमिट उसके लिए चेंज हो रही है पूरी -1 to 3 है, y एट ए सी वन dx।
दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 3x plus 7 divided by 2 dx plus integration 1 to 3 minus x plus 11 by 2 dx minus -1 to 3 x plus 5 divided by 2 dx। सबसे पहले फर्स्ट इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। 1/2 हमारा बाहर रहेगा। 3x plus 7 का करेंगे तो ये बन जाएगा 3x plus 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 विद इन लिमिट क्या रहेगी -1 to 1 प्लस जो दूसरा पार्ट है उसके लिए क्या था 1/2 बाहर रहेगा और लिमिट क्या रहेगी सॉरी पहले इंटीग्रेशन करेंगे। ये बन जाएगा -x plus 11 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और x का कोफिशिएंट क्या है -1 तो वो भी आ जाएगा और लिमिट क्या रहेगी 1 to 3 -1/2 बाहर रहेगा। ये बन जाएगा x plus 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 विद इन लिमिट -1 to 3। अब हम लिमिट पुट करेंगे। ये बाहर 1/12 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे तो हमें यहाँ कितना मिलेगा 100 10 बन जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो हमें मिलेगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा माइनस 1/4 बन जाएगा। ये आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमें मिलेगा 64 माइनस 100 माइनस 1/4 और ये फिर हो जाएगा 64 माइनस 16। दिस इज इक्वल टू इसे हम सोल्व करेंगे बन जाएगा 84/12 प्लस 36/4 माइनस 48/4। दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। आप एक स्टेप और कर सकते हैं यहाँ बीच में। ये हो जाएगा 7 प्लस 9 माइनस 12 और ये बन जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। देन द फाइनल आंसर इज रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। हमें ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करना था जो हमें 4 मिला। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।